नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार दिवस के अवसर पर दिल्ली भाजपा की ओर से दिल्ली में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसे स्नेह मिलन समारोह का नाम दिया गया था। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। इसके अलावा मनोज तिवारी, दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद भी इसमें शामिल हुए। साथ ही साथ अगर देखें तो दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी इसमें शामिल हुए। सबसे पहले तो जेपी नड्डा जब यहाँ आए तो उन्होंने बिहार के कलाकारों को सम्मानित किया, बिहार के कलाकारों से मुलाकात की, बिहार की जो मिथिला पेंटिंग्स है, इसके अलावा बिहार की जो कलाकृति है उसका मुआयना किया। उसके बाद बिहार के रहने वाले लोगों को उन्होंने संबोधित किया और बिहार से किस तरीके से उनका भावनात्मक लगाव है इसको लेकर भी उन्होंने कई बात कही। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कैसे 90 के दौर में बिहार बर्बादी की तरफ बढ़ा, लेकिन जब से नीतीश सरकार आई है बिहार में लगातार विकास हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार बिहार के लिए कई बड़े काम किए। उन्होंने एम्स गिनवाए, उन्होंने एक्सप्रेसवे की बात की, उन्होंने साथ ही साथ कहा कि कैसे लगातार नीतीश कुमार को केंद्र सरकार की मदद दी जा रही है। कुल मिलाकर देखें तो जेपी नड्डा ने बिहार में भाजपा कार्यकर्ताओं को संदेश दिया, दिल्ली के भाजपा कार्यकर्ताओं को भी संदेश दिया कि दिल्ली की बात हो गई, दिल्ली में हम 27 सालों के बाद सत्ता में आ गए, लेकिन अब बिहार की बारी है और बिहार की ओर कूच करने की पूरी तैयारी आप कर लीजिए। यह भी बात सच है कि जहां पूर्वांचल चल पड़ता है वहां देश चल पड़ता है। और ये कहने के लिए नहीं कह रहा, इतिहास इस बात का गवाह है। चाणक्य की भूमि जहां हमने नीति को सीखा, उसकी भूमि बिहार रही। और वर्तमान काल में भी अगर हम देखें तो गांधी जी का भी आंदोलन चंपारण से शुरू हुआ और जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भी बिहार की धरती से हुआ। इसलिए बिहार का एक विशेष महत्व है और हम सब लोगों को यह भी याद होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि विश्व को प्रजातंत्र देने का तंत्र अगर कहीं विकसित हुआ तो वह भी बिहार की धरती पर। बिहार का एक अपना गौरव है, एक तेजस्विता, एक कर्मशीलता के साथ खड़ा होने की ताकत है। और ये आज की बात नहीं कर रहा। नालंदा की बात कीजिए, विक्रमशिला की बात कीजिए, ये प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बिहार की धरती पर विद्यमान थे। और न ही सिर्फ देश के लोग वहां अपनी विद्या ग्रहण करने आते थे, बल्कि दुनिया के लोग आया करते थे इस बात को। यह गौतम बुद्ध की प्रदेश भी रहा। गौतम बुद्ध को ज्ञान बिहार की धरती पर हुआ, बोध गया जिसे हम कहते हैं। सम्राट अशोक ने अगर अहिंसा का पाठ सीखा और अहिंसा की तरफ चलने का अगर मन बनाया तो वह भी कहीं और नहीं था, वह बिहार की धरती पर। मां जानकी, वाल्मीकि जी, महर्षि विश्वामित्र, कोकिल विद्यापति जी, हमारे महान नीतिज्ञ चाणक्य और गणितज्ञ आर्यभट्ट, ये सब बिहार की धरती के ऊपर है। ये जो हमारी ताकत है, जिस ताकत ने हमको नहीं सिर्फ देश में स्थापित किया बल्कि दुनिया में स्थापित किया। आपको दुनिया के हर कोने में कहीं भी आप जाइए तो आपको मैथिली बोलने वाला, मगही बोलने वाला, भोजपुरी बोलने वाला मिल जाएगा। ये आपको और इसलिए एक अजब तेजस्विता, चमक, एक आगे बढ़ने की ललक और उसके साथ साथ अपने काम को ईमानदारी से निभाते हुए आगे बढ़ने की जो हमने ताकत बिहार के लोगों में देखी है, वह बहुत ही सराहनीय है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 8वीं शेड्यूल में मैथिली भाषा को लाने वाले और कोई नहीं थे, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी।
इसलिए जो सामर्थ्य है, और मेरा तो भावनात्मक संबंध बिहार के साथ। जब मैं भावनात्मक संबंध कहता हूं और मुझसे कुछ लोग बोलते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन में कोई भी व्यक्ति अपनी शैशव अवस्था भूल नहीं सकता। जीवन में कोई भी व्यक्ति अपने बचपन को भूल नहीं सकता, और वो भूल नहीं सकता कि किन लोगों ने उसको गढ़ा, बढ़ाया, आगे समझाया और उसके विचारधारा को परिष्कृत किया। तो इसलिए भावनात्मक रूप से मैं बिहार से इसलिए जुड़ा हूं क्योंकि मेरा परवरिश, मेरा बचपन, मेरा पढ़ाई, मेरी परवरिश और उसके साथ साथ परिष्कृत होने का काम वो बिहार में हुआ। हमने बढ़ते हुए बिहार को लालू राज ने डूबता हुआ बिहार भी देखा, और मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। आप बताइए, एक समय ऐसा आया कि नहीं आया कि 5 बजे के बाद पटना शहर घूमना मुश्किल था? मैं सच बोल रहा हूं? पत्रकार भाइयों को बता दो, जो मैं बोल रहा हूं वो सच बोल रहा हूं। एग्जीबिशन रोड, हमारा एयरपोर्ट रोड, ये जो कभी चहलकदमी के इलाके हुआ करते थे, मैंने वो दिन भी पटना में देखा है जब जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के लिए फणेश्वर नाथ रेणु ने अपना पद्मश्री छोड़ दिया था और उस आंदोलन में जुड़े। मैंने वो समय भी देखा है जब कॉफी बोर्ड में ऐसे महारथियों के साथ चाय पीने का अवसर भी मिलता, और मैंने वो समय भी देखा है जब किसी शोरूम से गाड़ी को निकाल करके किसी की शादी में बारात में शामिल होने का भी अनुभव देखा। ये बदलता बिहार देखा, ये डूबता बिहार देखा। और इसलिए आजकल जो लोग बोलते हैं कि जंगल राज नहीं था, अरे तुम तो उस समय पढ़ भी नहीं रहे थे, पैदा भी नहीं हुए। और मैंने तो संसद में कहा कि ये जो मीसा जी हैं, ये मीसा जी का नाम मीसा क्यों पड़ा? क्योंकि लालू जी जेल में थे जब ये पैदा हुई। और मीसा का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में जेल में थे, और यही जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो क्या हाल बिहार का बना दिया। बोलो, जंगल राज था कि नहीं था? आप बताइए, डॉक्टर वहां से पलायन हुए थे कि नहीं हुए थे? आप बताइए, ये क्या बोलते हैं उसको, अपहरण उद्योग था कि नहीं था? डॉक्टरों को उठा लिया जाता था कि नहीं उठा लिया जाता? तो बोलो, बिहार में अंधेरा छाया था कि नहीं छाया था? और नीतीश जी के राज में उजाला आया कि नहीं आया? मोदी जी के राज में आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इसलिए मित्रों, याद रखना, लक्ष्मी और दुर्गा वही टिकती है जिसको टिकाने की ताकत होती है, और वो टिकाने का जिम्मा किसी और का नहीं है। दिल्ली आपने संभाल लिया, अब बिहार की आवश्यकता है, उसको हमको सामने मैं गंगा किनारे रहा करता था। 1971 में मेरी उम्र 11 साल थी, और मैंने अपने सामने गांधी सेतु के एक एक पौवे को निकलते हुए देखा है, गंगा के पौवे, एक एक पौवे। और 1971 में से पौवा निकलना शुरू हुआ और वो बनना शुरू हुआ। बनने की तैयारी में 85 क्रॉस कर गया, 1985 क्रॉस कर गया, आधा बना। ये स्थिति थी। ठेकेदार एक बार नहीं, कई बार छोड़ के गया। लेकिन आज आप बिहार को देखो तो आपको बिहार बनता हुआ बिहार दिखेगा। मेरीन ड्राइव दिखता है आपको, मेरीन ड्राइव दिखता है। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आपको बताने की जरूरत तो नहीं है कि मेरीन ड्राइव कहां है। आपने देखा है ना गंगा किनारे किस तरीके से बन करके तैयार हुआ। आपने देखा है ना जो रेल की लाइन भी
और रोड की लाइन भी किस तरीके से गंगा को क्रॉस कर रही है, देखा ना? देखा भैया? तो जरा जोर से बोलो ना, देखा है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का पार्ट इतना बड़ा था कि पहले महेंद्र घाट जाना पड़ता था, रेलवे का स्टीमर पकड़ना पड़ता था, और फिर बाढ़ में से गुजरते हुए जाकर के 1.5 घंटा का स्टीमर करने के बाद पहले जा घाट उतरना पड़ता। याद है? और बच्चा बाबू का जहाज याद है? एनसीटी घाट याद है? तो ये सब बातें इसलिए याद रखना चाहिए कि जाने का मतलब उत्तर भारत जाने के, उत्तर बिहार जाने का मतलब ये होता था आधा दिन तो गंगा मैया को समर्पित, और फिर वहां पहुंच करके और बालू में अपना सब झाड़ झूड़ करके, ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? दियरा पर झाड़ते थे कि नहीं झाड़ते थे? और फिर जाकर के गाड़ी में बैठ करके आगे आप सफर करते। बिहार की स्थिति क्या थी? 2005 में बिहार में ग्रामीण सड़क 384 किलोमीटर था, सिर्फ 384 किलोमीटर ग्रामीण सड़क, और आज बिहार में 1,12,000 किलोमीटर की सड़क। बोलो आपको, और आपको मालूम है जब लालू जी से पूछा जाता था कि भाई ये सड़क बनाओ सड़क बनाओ सड़क बनाओ, तो बोलता था तुम लोग बेवकूफ है, सड़क बन जाएगा तो पुलिस आ जाएगा। सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो? याद रखना ये सारी चीजें। आज आप लोग अपना ब्रीफ केस लेकर के जाते हो और रेलवे स्टेशन पर उतरते हो, आप बाहर आपको एक बस खड़ी मिलती है और उसमें बैठते और दनादन एक्सप्रेसवे 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 और गांव पहुंच जाते। तो फर्क आपको दिखा है कि नहीं दिखा है? आज आप कभी सोच सकते थे आपके हमारे यहाँ का बिहार का बच्चा जो पढ़ने लिखने वाला था वो आईआईटी दिल्ली आता, आईआईटी कानपुर आता था, आज आईआईटी पटना का कैंपस बन करके तैयार हो गया है। आपने कभी सोचा था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पटना में खुलेगी? सारे पत्रकार बिहार के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में आधे से ज्यादा बिहार के लोग, लेकिन बिहार में इंस्टीट्यूट नहीं था। ये मोदी जी ने आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर आगे बढ़ाया। उसी तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी, हमने कभी सोचा था कि फैशन टेक्नोलॉजी का इंडियन इंस्टीट्यूट बनेगा बिहार में? उसी तरीके से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अब लॉ, अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, लॉ के हमारे बच्चे पढ़े। ये बात अलग है कि मैंने हमेशा देखा बचपन में कि लालू जी लॉ में एडमिशन लेते थे, चुनाव लड़ते थे, फिर लॉ नहीं पास करते, वो भी समय देखा। उसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कभी सोचा था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट खुलेगा? और मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने जो आप हमको दिखा रहे थे कि परमानेंट कैंपस उसका बोधगया में खुला है, साथ ही साथ जो नालंदा का जो कैंपस बन रहा है और बना है वह विश्व स्तर का एक अपने आप में स्थापित करने वाला विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवादी हूँ, लेकिन मुझे ये गौरव अवसर मिला है। कभी आपने सोचा था कि पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि सारण में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? सीवान में, सीवान का मिर्ची बाजार याद है ना? सिर्फ उसी के लिए जाना जाता था, आज मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। बक्सर में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, जमुई में, यानी, और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज बनने वाला है, 5,500। और मुझे खुशी है कि मेरा जन्म वहीं हुआ है, दुनिया में मैं वहीं आया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दरभंगा, हम पूरी ताकत लगा करके उसको बना रहे हैं और 1200 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया और भी उसमें और खर्च होगा। लेकिन मित्रों, ये आपको मैंने सूरज का वो रोशनी आपको
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की बिहार में दिखाई है। संभाल के रखना किसका काम है? जरा जोर से बोलिए, किसका काम है? सुनाई नहीं देता, उल्टा सुनता। तो आपको संभाल के रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। और याद रखना, मैंने पहले कहा कि गफलत में कई बार ये होता है कि छोटी सी गलती नासूर बन जाती है। और इसलिए बिहार वालों, अपने गौरव को बचाना, आगे बढ़ाना, मुख्य धारा में शामिल होना। मैं जब नया नया स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश सरकार में बना तो बिहार को बीमारू राज्य बोलते थे। आज वो अग्रगणी राज्य खड़ा हो गया है, आगे आ गया है हर एक तरीके से। अभी पार्लियामेंट में मेरे से प्रश्न पूछा गया, मैंने कहा पूरी ताकत के साथ स्वास्थ्य विभाग वहां पर अपने काम को आगे बढ़ा रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।